नमस्कार बच्चों, मैं धर्मेंद्र एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी है फन। बच्चों, मैं आपके साथ मिलकर कर रहा हूं क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर अक्सर बहुत ज्यादा इजी लगता है, लेकिन बच्चे फिर भी इस चैप्टर के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो क्या आप भी उन्हीं में से एक हैं? तो आप हो जाइए तैयार, क्योंकि मैं लेकर आया हूं आपके लिए इस चैप्टर के वो टॉप क्वेश्चंस, उन सभी सवालों के जवाब जो अक्सर आपके लिए डाउटफुल होते हैं, या फिर ऐसे सवाल जो आते हुए भी आप बहुत अच्छे से नहीं कर पाते और बार बार भूल जाते हैं। तो मेरे साथ तैयार हो जाइए अपना कॉपी और पेन को उठाकर, क्योंकि मैं आपको वो सभी स्मार्ट अप्रोच और उन सभी तरीकों से वाकिफ कराने वाला हूं जो आपके लिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात आ रही है समझ में? तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और देखिए आपके लिए पहला क्वेश्चन क्या है। हमारे लिए बच्चों पहला क्वेश्चन दे रखा है कि इफ sin y इक्वल्स टू x sin a प्लस y प्रूव दैट dy by dx इक्वल्स टू sin स्क्वायर a प्लस y अपॉन में sin a। अगर बच्चों हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन एक अलग कंसेप्ट के ऊपर बेस है। तो आपको इस कंसेप्ट और इस अप्रोच को बहुत ध्यान रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन में हमारी सॉल्व करने की क्या अप्रोच रहेगी। तो जरा देखिएगा क्या अप्रोच है इसको सॉल्व करने की। हमें दे रखा है बच्चों साइन y इक्वल टू है बच्चों x इंटू साइन a प्लस वाई। ठीक है, तो हमारा कंसेप्ट अभी कुछ नहीं है, अभी हमें सिंपल से इस फंक्शन का बच्चों डेरिवेटिव करना है। ध्यान दीजिएगा, हमने करा डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएट ऑन बच्चों बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो सर साइन y का डेरिवेटिव होता है cos y, और बच्चों y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई dx। यहां तक बिल्कुल ओके है। अब यहां पर ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है और ये बच्चों एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा रूल लगाते हैं? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के हिसाब से बच्चों ये हो गया पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, दूसरे वाला बच्चों फंक्शन लगते हैं हम एज इट इज, प्लस फंक्शन दूसरे वाले फंक्शन का बच्चों करते हैं डेरिवेटिव, और पहले वाले फंक्शन को कर देते हैं बच्चों एज इट इज। कोई भी दिक्कत नहीं सर? एक बार और बताऊंगा, पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरे वाला फंक्शन एज इट इज, प्लस दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव पहले वाला फंक्शन एज इट इज। बात फिट हो गई होगी सर जी। ये हो गया cos y इंटू में बच्चों dy बाई डी एक्स। एक्स का डेरिवेटिव बच्चों, एक्स का डेरिवेटिव सर जी 1 इंटू साइन a प्लस वाई। परफेक्टली ओके है, यस सर। अब साइन का डेरिवेटिव होता है बच्चों cos a प्लस वाई, और इनटू में सर a का 0, y का dy बाई डी एक्स, और सर जी x क्या रहेगा? एज इट इज। परफेक्टली आया सर जी। ये हो गया cos y, और ये हो गया बच्चों dy बाई डी एक्स इक्वल टू सर ये साइन a प्लस वाई प्लस में x इंटू कॉस ए प्लस वाई, और इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों डी वाई बाई डी एक्स। और अब इस क्वेश्चन में उस बात को ध्यान रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको हमेशा ही उसी बात का ध्यान रखना है। क्या है वो बात? आप प्रूफ करने में देखिए बच्चों, हमें प्रूफ करना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में साइन ए। क्या प्रूफ करने में इस x की कोई अहमियत है? क्या हमें प्रूफ करने में इस x की रिक्वायरमेंट है? हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमारे लिए सब कुछ वैलिड है, लेकिन ये x वैलिड नहीं है, तो मुझे x को एलिमिनेट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और कैसे हटाएंगे? तो यहां देखिए, ये रहा x, तो सर जी x के साथ ये फंक्शन मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या होगा? डिवाइड। ये फंक्शन मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। बात आ रही है समझ में? तो सर यहाँ पर x की वैल्यू एक बार पुट करो, तो सर वो ऊपर है साइन y, और उसके अपॉन में आ जाएगा बच्चों साइन a प्लस वाई। परफेक्टली ओके। और बच्चों इस पूरे फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है cos a प्लस वाई, और इंटू में बच्चों dy बाई डी एक्स। मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने ये x की वैल्यू को पुट कर दिया, यहाँ पर मैंने x की वैल्यू को क्या कर दिया है? पुट कर दिया है। इतना क्लियर है? ये क्या बचा सर जी? साइन a प्लस वाई है ये, और इधर क्या बचा है? इधर क्या बचा है सर जी? cos y, और इंटू में dy बाई डी एक्स।
बहुत ही आसान सा। अब इसके नीचे लिखिए 1 और ले लीजिए इसका एलसीएम। सर साइन ए प्लस वाई को साइन ए प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों यहाँ पर ये कॉस वाई, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। सर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई आया, प्लस में यहाँ पर क्या आया सर जी साइन वाई आया, और उससे मल्टीप्लाई हो रहा है सर जी कॉस ए प्लस वाई, और इंटू में आ गया सर जी डी वाई बाई डी एक्स, और इस पूरे के अपॉन में सर जी क्या आ गया साइन ए प्लस वाई। क्या आपको यह पोर्शन बिल्कुल वीडियो में क्लियर दिखाई दे रहा है? परफेक्टली ओके है सर। अब बच्चों जरा गौर कीजिएगा, ये फंक्शन डिवाइड में है, इक्वल की इधर आके मल्टीप्लाई, डिवाइड इक्वल के इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा बच्चों कॉस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई, और इस पूरे फंक्शन से बच्चों मल्टीप्लाई हो गया डी वाई बाई डी एक्स। क्या क्या बचा सर जी साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बचा है, ठीक है लिख दो, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बचा है, फिर क्या बचा है प्लस लिख दो, और ये है बच्चों साइन वाई इंटू में कॉस ए प्लस वाई। मैं यहाँ पे लिखता हूं गौर कीजिएगा, साइन वाई इंटू में कॉस ए प्लस वाई, और इससे मल्टीप्लाई हो गया बच्चों डी वाई बाय डी एक्स। अब गौर कीजिएगा सर ये पूरा फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स है, ये पूरा फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स इधर भी है, डी वाई बाई डी एक्स इधर भी है, एक साथ रख दो तो ये फंक्शन किस में है प्लस में, ये फंक्शन किस में है प्लस में, इक्वल के इधर आके माइनस, तो ये हो जाएगा बच्चों कॉस वाई इंटू में साइन ए प्लस वाई, और ये हो गया बच्चों डी वाई बाई डी एक्स, इसमें से माइनस होगा ये पूरा फंक्शन, ये हो गया बच्चों साइन वाई इंटू में कॉस ए प्लस वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, और इक्वल में बचा है बच्चों साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। क्या आपको ये क्लियर दिखाई दे रहा है? पोर्शन आ रहा है? परफेक्टली आ रहा है सर, ओके है। अब बच्चों डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे भी है, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे भी है, कॉमन निकालिए, ठीक है सर ले लिया। अब क्या क्या बचा उसे लिखो सर जी, कॉस वाई इंटू में साइन ए प्लस वाई, माइनस में ये आया बच्चों साइन वाई इंटू में कॉस ए प्लस वाई। बहुत ही बेहतरीन सर, क्या आपको आ रहा है समझ में? आ रहा है ना समझ में मैं क्या कर रहा हूं? हाँ सर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया, इक्वल में क्या है सर जी साइन स्क्वायर ए प्लस वाई है, ओके ओके। अब गौर करो, यह है डी वाई बाई डी एक्स, चलो सर जी पढ़ो इसको, कॉस ए साइन बी, मैंने इसे बोला है ए, इसे बोला है बी, यह है ए और यह है बी, कॉस ए साइन बी साइन ए कॉस बी। थोड़ा सा उल्टा पढ़ दें, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है सर जी साइन ए की वैल्यू है ए प्लस वाई, माइनस में बी, बी की वैल्यू है सिर्फ वाई। क्या आपको समझ में आया? दोबारा से सर जी साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, बात आ रही है समझ में? बिल्कुल सर, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया, इक्वल टू क्या है बच्चों साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, और सर जी इससे ये कैंसल, तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू में साइन ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, तो सर जी क्या आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, और अपॉन में क्या है बच्चों साइन ए, और हमें यही तो करना था प्रूफ। बेहतरीन सवाल था। इस क्वेश्चन में ध्यान क्या रखना है कि आप डेरिवेटिव बिल्कुल सिंपल करते रहो, बस हर बार किसकी वैल्यू को एलिमिनेट करोगे एक्स की, किसकी वैल्यू को एलिमिनेट करोगे एक्स की, उसके बाद आपको एलसीएम लेना और आपका कहानी हो जाएगा खत्म। दूसरा कि ये हर बार यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला दिखेगा, हर बार आपको यहाँ पे क्या मिलेगा फॉर्मूला मिलेगा। बात आ रही है समझ में? परफेक्टली ओके से है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, ठीक है क्या? ओके अच्छा, एक बात और का ध्यान रखना बच्चों, मैं इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से करके दिखाता हूं आपके लिए, एक इसी क्वेश्चन को किसी दूसरे तरीके से। मेथड नंबर 2, गौर कीजिए थोड़ा सा। तो आइए मैं बताता हूं इसको करने का एक दूसरा अल्टरनेटिव अप्रोच, यानी मेथड नंबर 2। देखिए बच्चों, अभी मैंने देखा कि मैं यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करा, तो आपने देखा मैंने ये प्रूफ कर दिया। मेरे दिमाग में है कि मैं x की वैल्यू निकालता हूं, और x की वैल्यू है बच्चों साइन y, और अपॉन में क्या आ गया साइन a प्लस वाई।
ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ना करके मैं विद रिस्पेक्ट टू वाई कर देता हूं। तो मैंने क्या करा, डिफरेंशिएट ऑन बच्चों बोथ साइड, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू बच्चों, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नहीं सर वाई। तो सर x का डेरिवेटिव dx और जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है वो कहां पर आएगा, डिनोमिनेटर में, यानी dy। ठीक है, अब यहां पे लगेगा क्वोशंट रूल। ध्यान रखिए कि डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, y के रिस्पेक्ट में हो रहा है। सर डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a प्लस वाई, परफेक्ट। सर पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ओके, दूसरे वाला फंक्शन बच्चों एज इट इज यानी साइन a प्लस वाई माइनस दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, दूसरे वाले फंक्शन का बच्चों डेरिवेटिव, और पहले वाला फंक्शन हो गया बच्चों एज इट इज। ओके है सर जी, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस वाई और ये हो गया बच्चों साइन a प्लस वाई माइनस में साइन का डेरिवेटिव बच्चों कॉस वाई और y का डेरिवेटिव हो गया बच्चों dy बाई डी एक्स और इंटू में साइन y और अपॉन में क्या आ गया बच्चों, अपॉन में क्या आएगा। क्या मैंने ये सही करा है, नहीं सर आपने गलत करा। पूछो क्यों, क्योंकि सर y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है तो जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है उसका डेरिवेटिव 1 हो गया है। y का डेरिवेटिव कितना हो गया है, 1 हो गया है। बात आ गई ना समझ में। अपॉन में कितना आ गया सर जी, साइन स्क्वायर a प्लस वाई और इक्वल में चल रहा है डी एक्स अपॉन में डी वाई। गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा बच्चों, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस में कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। किसका फॉर्मूला होता है सर जी, साइन ए माइनस बी और अपॉन में साइन स्क्वायर ए प्लस वाई और यहां पर आ गया डी एक्स अपॉन में डी वाई और इससे ये हो गया कैंसल। तो जरा बच्चों गौर कीजिए, यहां पर डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू आ गई साइन ए और अपॉन में बच्चों साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। लेकिन बाय मिस्टेक हमें क्या चाहिए था, डी वाई अपॉन डी एक्स, हमें चाहिए था डी वाई अपॉन डी एक्स, हमने निकाल दिया डी एक्स अपॉन डी वाई। क्या चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स, मैंने क्या निकाला डी एक्स अपॉन डी वाई। क्या कर दो, रेसिप्रोकल, क्या कर दो, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, क्या आपको दिखाई दे रहा है, क्या आपको दिखाई दे रहा है, परफेक्टली ओके। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई और अपॉन में क्या आ गया बच्चों, साइन ए, हैंस प्रूफ। यही तो करना था आपको। क्या ये तरीका बहुत आसान है, क्या ये तरीका बहुत आसान है, और अगर हाँ तो 1 लाइक तो बनता है मेरे लिए, सही है। चलिए फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन, सेम पैटर्न सेम अप्रोच के बिहाफ पर गौर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और आपको जैसा बच्चों दिखाई दे रहा हो कि हमारा अगला क्वेश्चन किस तरीके का है। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल्स टू x sin a plus y, then prove that the dy by dx equals to sin square a plus y अपॉन में sin a plus y माइनस में y cos a plus y। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, सेम पैटर्न सेम अप्रोच के बिहाफ पर है। तो अगर आप पिछले वाले क्वेश्चन को बहुत आराम से समझे हैं तो पॉज कीजिए वीडियो को और खुद ही कीजिए ट्राई। ठीक, मैं कराता हूं अब इसका सॉल्यूशन। देखिए कैसे हमें दिया है बच्चों y इक्वल्स टू x sin a प्लस वाई। तो शुरू करते हैं हम अपना सॉल्यूशन। तो हमने लिखा बच्चों डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बच्चों, बहुत ही प्यार से करेंगे, बिल्कुल तसल्ली से देखें। y का डेरिवेटिव बच्चों dy बाई डी एक्स, दो फंक्शन है अलजेब्रा और एक है ट्रिगो, लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। सर पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे वाला हो गया बच्चों एज इट इज, पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे वाला हो गया बच्चों एज इट इज, प्लस में दूसरे वाले फंक्शन का बच्चों डेरिवेटिव, दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव और पहले वाला फंक्शन हो गया बच्चों
एज इट इज। प्रोडक्ट रूल यही कहते हैं, दोबारा से बोलूंगा, पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे वाला एज इट इज प्लस दूसरे वाले का डेरिवेटिव और पहले वाला एज इट इज। बेहतरीन सा। सर x का डेरिवेटिव 1 इंटू साइन a प्लस वाई प्लस में साइन का डेरिवेटिव होता है बच्चों cos a प्लस वाई और y का हो गया बच्चों dy बाई डी। सर इस बार क्यों करा? क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है डेरिवेटिव? x के। बात क्लियर है। और पहले वाला सर डेरिवेटिव ये हो गया बच्चों साइन a प्लस वाई प्लस में cos a प्लस वाई इंटू एक्स, माफ करना बच्चों इसको थोड़ा सही से लिखते हैं हम, इंटू एक्स cos a प्लस वाई और इंटू में बच्चों dy बाई dx। ठीक, क्या सिखाया? अब यहाँ पे लिखा dy बाई dx और जरा गौर करो यहाँ पर ये क्या निकला है? x। क्या निकला है? x। क्या आपको प्रूफ में x की रिक्वायरमेंट है? क्या आपको प्रूफ में x की रिक्वायरमेंट है? नहीं है, तो इसको हटाओ। कैसे हटाएंगे? तो यहां से x की वैल्यू निकालो। सर ये मल्टीप्लाई में है फंक्शन, इधर आके डिवाइड। सर ये मल्टीप्लाई में है फंक्शन, इधर आके डिवाइड। लिख रहा हूं सर जी ये y और अपॉन में क्या आ जाएगा सर जी? साइन a प्लस वाई। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में? मैंने x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। क्या क्या बचा? इंटू में cos a प्लस वाई इंटू में dy बाई dx और यहाँ पे चला है साइन a प्लस वाई और अब इक्वल्स टू dy बाई dx। और आप बेहतरीन से सवाल के लिए ले लो एलसीएम। तो सर जी साइन ए प्लस वाई को साइन ए प्लस वाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा सर जी साइन स्क्वायर ए प्लस वाई प्लस में वाई कॉस ए प्लस वाई और इंटू में सर जी डी वाई बाई डी एक्स और अपॉन में साइन ए प्लस वाई और इक्वल टू क्या आ गया? डी वाई बाई डी एक्स। बात सिंपल है, अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। अब सर जी डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, क्या बचा? क्या बचा? साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई इंटू, माफ कीजिए बच्चों, प्लस 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 y cos a प्लस वाई, y cos a प्लस वाई और इंटू में आ गया बच्चों dy बाई dx। परफेक्टली ओके, बात आ गई समझ में? मैंने कुछ नहीं करा, बस इसको उठा के इधर लिख दिया। और आप dy बाई dx इधर भी है और dy बाई dx इधर भी है। ये y है बच्चों, dy बाई dx इधर भी है, dy बाई dx इधर भी है। ये प्लस इधर आके माइनस, ये प्लस इधर आके माइनस, तो ये हो जाएगा सर जी साइन a प्लस वाई माइनस में y कॉस a प्लस वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। माफ करना बच्चों, इसका डी वाई बाई डी एक्स छूट गया था मुझसे, तो लिखेंगे साइन ए प्लस वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। और इधर क्या बचा है? सिर्फ बचा साइन स्क्वायर a प्लस वाई और अब dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल दो, बस आंसर आ गया। तो dy बाई डी एक्स कॉमन आया तो अंदर बचा साइन a प्लस वाई माइनस में y cos a प्लस वाई। ठीक है क्या बच्चों? और इक्वल्स टू आया साइन स्क्वायर a प्लस वाई और यहां पर हम रख देंगे अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू। तो सर जी साइन स्क्वायर a प्लस वाई और सर जी ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड, मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो ये हो जाएगा साइन a प्लस वाई माइनस में y cos a प्लस वाई। क्या ये बेहतरीन है? क्या ये बेहतरीन सवाल है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। सेम अप्रोच था जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में करा था मैंने, डेरिवेटिव करा, x है, x के वैल्यू को एलिमिनेट करा, कहां से? यहां से, और एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया। बेहतरीन। एक और सवाल आपके लिए, नोट डाउन कीजिए अगले क्वेश्चन की तरफ।
आइए, सिमिलर पैटर्न, सिमिलर क्वेश्चन बेस है। अगर आपको यह क्वेश्चन प्रॉपरली दिखाई दे रहा है तो पॉज कीजिए वीडियो को और खुद से कीजिए ट्राई, ताकि मुझे भी पता चले कि आप कितना पढ़ रहे हैं। बात हो गई होगी क्लियर? और हाँ, अगर आंसर आ जाए तो हमें कमेंट में जरूर बताइए, ताकि हम आपको रिस्पॉन्स करें। ठीक है क्या? तो देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और एक बेहतरीन क्वेश्चन। x इंटू साइन ए प्लस वाई प्लस में साइन ए कॉस ए प्लस वाई इक्वल टू 0, प्रूव दैट, जो भी लिखा हो इग्नोर इट। ठीक है, करते हैं सर जी। यहाँ पे ये एक फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन है। एक फंक्शन दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, लगेगा प्रोडक्ट रूल। सर जी ये कांस्टेंट वैल्यू है, एज इट इज रहेगा और इसका हो जाएगा डेरिवेटिव। तो करते हैं सर जी, हमें क्या दे रखा है, एक्स साइन ए प्लस वाई, एक्स साइन ए प्लस वाई प्लस में बच्चों साइन ए इंटू कॉस ए प्लस वाई। ठीक है, और ये आ गया बच्चों 0। ओके है सर, यहां पे तो लगने वाला है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल होता है सर जी, पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरे वाला फंक्शन हो गया बच्चों एज इट इज। ठीक है, प्लस में सर जी दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, यानी साइन ए प्लस वाई, और इसका हो गया बच्चों डेरिवेटिव, और पहले वाला फंक्शन हो जाएगा बच्चों एज इट इज। कहानी खत्म। प्लस साइन ए बच्चों ये कांस्टेंट है, एज इट इज ही रहने वाले हैं, ये एज इट इज ही रहेगा, और दूसरे वाले फंक्शन का बच्चों हो जाएगा डेरिवेटिव, यानी कॉस ए प्लस वाई, और इसका हो गया बच्चों डेरिवेटिव, और ये आ गया 0। बात तो क्लियर? माफ करना मैंने यहाँ पे लाइन नहीं लिखी है, आपको लाइन जरूर लिखनी है। डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। परफेक्ट। ओके बच्चों, x का डेरिवेटिव 1, ये हो गया साइन a प्लस वाई एज इट इज, और प्लस में बच्चों साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस a प्लस वाई, और a का डेरिवेटिव 0 और y का डेरिवेटिव हो गया बच्चों dy बाई डी एक्स, और ये हो गया बच्चों, ये हो गया हमारे लिए x, प्लस में साइन a कांस्टेंट है, cos का डेरिवेटिव होता है बच्चों माइनस में साइन a प्लस वाई। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी दो साइन एक साथ है तो किसका यूज करना है, ब्रैकेट का, और y का हो जाएगा बच्चों dy बाई डी एक्स, और इक्वल टू आ गया बच्चों 0। बात क्लियर हो गई होगी? यस सर। यहां पर क्या आया सर जी, साइन a प्लस वाई आ गया, और यहां पर क्या है सर जी, cos a प्लस वाई आ गया, और इंटू में क्या आ रहा है सर जी, dy बाई डी एक्स आ गया, और इंटू में क्या हो रहा है सर जी, इससे x, प्लस में क्या आया सर, प्लस माइनस क्या कर दो, माइनस कर दो। ओके है भाई, कर दिया। लो साइन a और इंटू में साइन a प्लस वाई लिख दो, लिख दिया सर जी। लो, और इंटू में क्या हो रहा है सर जी, dy बाई डी एक्स, और इक्वल टू क्या हो गया 0। तनिक भी दिक्कत तो नहीं है ना? बिल्कुल ओके सर। dy बाई डी एक्स इस फंक्शन में ये रहा सर जी, dy बाई डी एक्स इस फंक्शन में ये रहा, यहाँ पर है कॉमन निकाल दो, क्या बचा सर जी, साइन a प्लस वाई बचा है। ठीक है भाई। लो सर जी क्या करें, dy बाई डी एक्स यहाँ पे भी, dy बाई डी एक्स यहाँ पे भी बाहर निकाल दो सर जी, dy बाई डी एक्स बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा सर जी, x, यहाँ पे क्या बचा cos a प्लस वाई। ठीक है, माइनस में क्या आया सर जी, साइन a, और ये हो गया इंटू में साइन a प्लस वाई। बिल्कुल ओके है, बिल्कुल सर, और इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। क्या यहां तक कोई दिक्कत आई आपको? क्या आपको यहां तक कोई भी दिक्कत आई? नहीं आनी चाहिए, नहीं आई ना? अब हमें पूरे फंक्शन में क्या दिखाई दे रहा है सर, ये क्या उसमें x है, क्या इसके अंदर x है? नहीं है, तो हमें यहां से x अपना क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट। कैसे करेंगे आपको बहुत अच्छे से पता है सर जी, ये रहा x, सर जी ये रहा x, तो ये पूरा फंक्शन बच्चों प्लस में है, उधर जाके क्या हो रहा है माइनस, ये पूरा फंक्शन प्लस में, उधर जाके क्या होगा माइनस। मैं लिखता हूं, आप गौर कीजिएगा, मैं लिख रहा हूं, आप बस गौर कीजिएगा कैसे लिख रहा हूं। ठीक है क्या सर, ये पूरा फंक्शन प्लस में है, इक्वल के उधर जाके माइनस, तो लिख रहा हूं माइनस में साइन a और cos a प्लस वाई। ठीक है सर, और सर जी ये x के मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा
डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिवाइड होएगा। दोबारा बोलूंगा, ध्यान से समझना। सर जी ये पूरा फंक्शन प्लस में है, इधर आके माइनस, ये पूरा फंक्शन प्लस में, इधर आके माइनस, ये फंक्शन मल्टीप्लाई में था, इसके डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में था, इसके आके डिवाइड में, किसकी वैल्यू मिल गई? एक्स की। बात समझ में आ गई होगी, हाँ या ना? बस कहानी खत्म। इनटू में क्या हुआ है सर जी? कॉस ए प्लस वाई, और माइनस में क्या है? साइन ए, इंटू में साइन ए प्लस वाई, और इक्वल में क्या चल रहा है बच्चों? जीरो, और प्लस में साइन ए प्लस वाई। क्या इतना समझ में आया आपको? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? क्या आपको ये पोर्शन समझ में आया कैसे आया है? आया कि नहीं आया? हाँ सर, ये प्लस में था, उधर जाके माइनस, ये मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड। बेहतरीन सवाल है, बिल्कुल आया समझ में। क्या करना है? थोड़ा सा देखिए, गौर कीजिएगा, मैं आपको दिखाता हूं क्या करना है, ठीक है? क्या गौर करना? क्या करना? गौर करना। आओ जरा सा, मुझे स्पेस चाहिए, ध्यान देना। आओ गौर करना, थोड़ा सा गौर करना, थोड़ा सा गौर करना। देखो यहां पर लिखेंगे बच्चों साइन ए प्लस वाई, प्लस में क्या है बच्चों? डी वाई बाई डी एक्स। ओके सर, देखना 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 सर, ये माइनस में आया बच्चों साइन ए, कॉस ए प्लस वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई हो गया बच्चों कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक है? माइनस, सर इसके नीचे वन लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसके नीचे वन लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? करता हूं सर जी, ये साइन ए हो गया, और साइन ए प्लस वाई को साइन ए प्लस वाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। क्या आएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, और इस पूरे के नीचे अब क्या आ गया बच्चों? साइन ए प्लस वाई। क्या आपको बात समझ में आ रही है? बिल्कुल बढ़िया से, बिल्कुल सर। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना, फिर से एलसीएम ले लो, इधर करके ले लो एलसीएम। अभी नहीं लेता हूं, अभी नहीं लेता, मेरा मन नहीं कर रहा। माइनस यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पे भी है, ये हो गया बच्चों साइन ए प्लस वाई, ठीक है? ले लो सर। अब सर माइनस यहाँ पे भी, माइनस यहाँ पे भी, कॉमन निकाल दो, निकाल दिया। साइन है यहाँ पे भी, साइन है यहाँ पे भी, बाहर निकाल दो, ठीक है? निकाल दिया। और यहाँ पे है पहले से ही डी वाई बाई डी एक्स। ओके, अंदर क्या बचा हुआ है? सिर्फ बचा हुआ है कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, और प्लस में बचा हुआ है बच्चों साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। क्या आपको बात समझ में आ गई तरीके? और नीचे क्या बचा हुआ है सर जी? साइन ए प्लस वाई, ठीक है? ध्यान रखना कि पूरा फंक्शन एक साथ है बच्चों, ओके है? इक्वल टू आ गया जीरो, ठीक है? अब ये पूरा फंक्शन माइनस में है, इक्वल की तरह के प्लस, ये पूरा फंक्शन माइनस में, इक्वल के उधर जाके प्लस होगा। लेकिन एक बात और देख लो सर जी, साइन ए प्लस वाई हो गया, ये माइनस में साइन ए, और अपॉन में क्या आ गया? साइन स्क्वायर ए प्लस वाई हो गया, और इससे मल्टीप्लाई हो रहा है सर जी डी वाई बाई डी एक्स, और सर जी साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, सर जी दोनों का एंगल सेम है, तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बराबर एक, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर बराबर एक। तो मुझसे पूछना मत कि सर जी ये कहां गायब हो गया, ये वन बन गया, फॉर्मूला बन गया। इक्वल टू कितना आ गया? जीरो आया, आया ना? अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, माफ करना, तो ये हो जाएगा सर जी साइन स्क्वायर ए प्लस वाई माइनस में साइन ए, और इससे मल्टीप्लाई हो रहा है डी वाई बाई डी एक्स, और इस पूरे का अपॉन में आ गया साइन ए प्लस वाई, और इक्वल टू हो गया जीरो, और कहानी हो गई है अब खत्म। ये उधर जाके जीरो, उधर जाके जीरो, जीरो से जो टकराएगा जीरो हो जाएगा। तो सर जी साइन स्क्वायर ए प्लस वाई माइनस में साइन ए इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, और इक्वल टू हो गया जीरो। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस वाई इक्वल टू हो गया साइन ए डी वाई बाई डी एक्स, और अपॉन में क्या आ गया बच्चों? ये डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड। इंप्लाइज कर रहा हूं, थोड़ा सा इसे लिख देते हैं इसको, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू व्हाट सर जी? आंसर क्या है? साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में साइन ए। क्या समझ पाए हैं इस क्वेश्चन को? लेंदी था लेकिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। ये मैंने लॉन्ग मेथड से करा है,
एक तरीका तो अभी आपको और भी बताया है विद रिस्पेक्ट टू, मैंने किसके करा है, एक्स के। आप किसके करके देखो, वाई के करके देखो, ना हमें कमेंट करके बताओ, हम अपने अगली वीडियो में उसका सोल्यूशन निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। आपका ये होमवर्क है, ठीक। चले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए, बहुत ही बेहतरीन सवाल, सेम पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप खुद करें, पॉज करिए वीडियो को और करिए इसका सॉल्यूशन। बाकी मैं तो करा ही रहा हूं। देखिए, हमें सेम पैटर्न पे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम कर देते हैं इसका डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक। सर जी y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। सर जी पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, दूसरे वाला एज इट इज, प्लस में सर जी दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव और पहले वाला फंक्शन एज इट इज। बढ़िया। सर जी x का डेरिवेटिव 1, ये हो गया साइन y। सर जी साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस y, और सर जी y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई डी एक्स, और इनटू में आ गया x। इधर भी चल रहा है भैया dy बाई डी एक्स। सही है सर, थोड़ा सही से लिखो, साइन y प्लस में x इंटू कॉस y, और इंटू में बच्चों आ गया dy बाई डी एक्स, और इधर भी आ गया dy बाई डी एक्स। अब ये फंक्शन प्लस में है, इधर आके माइनस, ये प्लस में है, इधर आके माइनस, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स माइनस में x cos y dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया साइन y। अब क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स यहाँ पे भी है, dy बाई डी एक्स यहाँ पे भी है, dy बाई डी एक्स यहाँ पे भी है, dy बाई डी एक्स यहाँ पे भी, कॉमन निकालिए। तो सर जी dy बाई डी एक्स 1 माइनस में x cos y और इक्वल टू आ गया सर जी साइन y। बस कहानी खत्म। समझदार तो है ही आप। क्या आएगा, मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो सर जी साइन y के अपॉन में 1 माइनस में x cos y। क्या ये बेहतरीन था, इजी भी था, है ना, इजी। बस जुड़े रहिए हमारे साथ, इजी है पर, और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, इनवाइट कीजिए, क्योंकि मैं आपको बोर्ड 226 के अंदर दमदार तैयारी कराने वाला हूं, लाजवाब क्वेश्चन के साथ, और ऐसे कंसेप्ट और ऐसे क्वेश्चन जिनका आना पेपर में बिल्कुल तय है। सीबीएसई लीकर और हैकर नहीं है हम पेपर बनाने वाले हैं, मेकर हैं हम। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पेपर मेकर हैं हम, बनाएंगे आपका क्वेश्चन पेपर लाजवाब, और हमारे पेपर की होगी कॉपी, ना लिख करेंगे ना हैक करेंगे, खुद ही क्रिएट करेंगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन बच्चों। आइए, बहुत ही लाजवाब सा सवाल है। यह क्वेश्चन सीबीएसई के द्वारा हर साल पूछा जाता है, लगातार 2-3 शिफ्ट से ये पेपर 2-3 सालों से ये पेपर में पूछा जाता जा रहा है, लेकिन बच्चे तभी भी इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं। क्या आप भी उनमें से एक हैं? नहीं तो पॉज कीजिए और खुद कीजिए, और अगर हाँ तो मुझे देखिए, मैं आपको इस क्वेश्चन का ऐसा सॉल्यूशन बताने वाला हूं कि आप हो सकता है कि कभी भूले ना। आइए देखिए, हमें दे रखा है e की पावर x प्लस में e की पावर y इक्वल टू e की पावर x प्लस y, देन प्रूव दैट dy बाई dx इक्वल टू माइनस में e की पावर x इनटू e की पावर y माइनस में 1 अपॉन में e की पावर y e की पावर x माइनस 1। ये क्या प्रूफ करना है, वो बात की बात है, पहले आप इसको समझिए। हम इसका करने वाले हैं, ये डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कौन सा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? नेचुरल एक्सपोनेंशियल। तो चलिए डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड करते हैं हम, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू बच्चों x। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, और x का डेरिवेटिव बच्चों 1 प्लस e की पावर y का सर जी e की पावर y, और y का डेरिवेटिव हो गया बच्चों dy बाई dx इक्वल्स टू e की पावर x का सर जी e की पावर x प्लस y, और x प्लस y का डेरिवेटिव सर जी x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव dy बाई dx। अब क्या करना है, गौर कीजिएगा, e की पावर x एज इट इज, e की पावर y और इनटू में dy बाई dx भी एज इट इज। ठीक है, आ रहा है ना समझ में?
सर जी e की पावर x प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, फटाफट बता दो। e की पावर x प्लस वाई प्लस e की पावर x प्लस वाई को dy बाई डी से करो तो e की पावर x प्लस वाई और इंटू में आ गया dy बाई dx। अब ये भी dy बाई dx है, ये भी dy बाई dx है, तो इन दोनों को एक साथ रखेंगे। ये सिंपल है, ये भी सिंपल है, तो इन दोनों को एक साथ रखेंगे तो यहाँ पे बचा e की पावर x माइनस में e की पावर x प्लस वाई इक्वल टू e की पावर x प्लस वाई इंटू में dy बाई dx, और ये प्लस में है इधर आके माइनस में हो गया, ये भी हो गया dy बाई dx। और अब क्या करें, मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना है, जरा गौर कीजिए भैया, यहां पे भी e की पावर x है, यहां पे भी e की पावर x प्लस वाई है। मैं आपको एक छोटी सी बात सिखा दूं, मुझे बताइए अगर a की पावर m इंटू a की पावर n होता है तो क्या होता है, a की पावर m इंटू a की पावर n। सर बेस से में तो पावर प्लस होती है, बेस से में तो पावर प्लस होती है, मैं यही काम करने वाला हूं। मैं ये भी तो कह सकता हूं कि अगर पावर प्लस में है तो हम उन्हें ऐसे ब्रेक करके अलग अलग लिख सकते हैं, सही है। तो कुछ ऐसा ही कर दो, यहां पर e की पावर x इंटू e की पावर y, ठीक है, इक्वल टू, मैं इसे भी कर दूं, इसे भी कर लेता हूं, पहले कॉमन निकाल लेते हैं, dy बाई dx क्या हो गई, e की पावर x इंटू e की पावर y लिखा इस तरह से, और माइनस में है e की पावर y, परफेक्ट। अब यहां से e की पावर x को कॉमन ले लीजिए, अंदर बचा 1 माइनस में e की पावर y, और सिमिलरली यहां से भी e की पावर y को कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचा e की पावर y तो एज इट इज आ गया इंटू में dy बाई dx, और अंदर बचा e की पावर x माइनस 1, ठीक है। अब ये पूरा फंक्शन मल्टीप्लाई में, ये पूरा फंक्शन मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा, डिवाइड, तो e की पावर x 1 माइनस में e की पावर y, और अपॉन में सर जी e की पावर y e की पावर x माइनस 1, और इक्वल में बचा सिर्फ dy बाई dx। और जरा अब आंसर पे गौर कीजिए, ये है e की पावर y माइनस 1 और आपका आया है 1 माइनस में e की पावर y। हमें ऐसा चाहिए और हमारे पास ऐसा है, तो क्या करूंगा, माइनस कॉमन निकाल दे, इधर देखिए, तो सर जी माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर x, माइनस कॉमन लेने पर नेगेटिव वाली क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाती है और पॉजिटिव वाली क्वांटिटी नेगेटिव हो गई। नीचे फंक्शन बिल्कुल सही है सर जी, e की पावर y e की पावर x माइनस 1 और इक्वल टू क्या आ गया, dy बाई dx। बेहतरीन सवाल है, एकदम बेहतरीन सवाल है, लाजवाब क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करें और दोबारा खुद से ट्राई करें अगर आप समझ चुके हैं मेथड को तो। और देखिए अगला क्वेश्चन ऐसा ही एक और, आइए एक और बेहतरीन सवाल, बहुत ही इजी है ये, मैं आपको समझाता हूं इस क्वेश्चन में क्या खास है। हमें दे रखा है x की पावर y इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई, और यहीं पे आपको समझना है। मैंने आपको इस वीडियो के लेक्चर नंबर 1 के अंदर समझाया था लॉग का यूटिलाइजेशन, कि कहां पे लॉग लेना है और कहां लॉग नहीं लेना है। तो मैंने आपको पहला पॉइंट गिनवाया था कि लॉग वहां पर यूज होगा जहां पर वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगी। जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिखे चुपचाप क्या यूज करना सीखो, लॉग। 90% क्वेश्चंस में वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है तो लॉग यूज करते हैं। 10% क्वेश्चन में जब पावर हाई होती है, किसी भी फंक्शन की पावर ज्यादा होती है तो उसको रिड्यूस करने के लिए लॉग यूज करते हैं। बात आ गई समझ में? फिर से बता रहा हूं, लॉग का यूज जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो लॉग यूज करना है। और इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही है, x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल क्या हो गया, लॉग। तो लिखेंगे क्वेश्चन को, तो हमने कहा कि सर x की पावर y इक्वल टू e की पावर है x माइनस वाई। और अगर आप गौर करें तो मैंने आपको सिखाया है कि यहां से e हटता है तो सर ये इधर आके बन जाता है log बेस e, और उसकी पावर हो गई x की पावर y इक्वल टू यहां पे बचा x माइनस वाई। आपको समझ नहीं आया? आपको ये समझ नहीं आया? मैंने क्या कहा कि जब भी इधर एक्सपोनेंशियल होगा तो इक्वल के इस साइड बन जाता है लॉग। क्या बन जाता है, लॉग, और उसका बेस हमेशा क्या होता है, e, और वहां पे आया जो फंक्शन। आपको बात समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं किसी दूसरे तरीके से। हमने क्या कहा कि x की पावर y इक्वल टू e, और ये हो गया उसकी पावर x माइनस वाई। मैंने कहा वेरिएबल की पावर वेरिएबल को क्या लेना है, लॉग। स्टेटमेंट लिखेंगे,
टेकिंग log ऑन बोथ साइड, मैंने log लिया है बोथ साइड, तो गौर कीजिएगा ये हो गया log x की पावर y, ठीक है, इक्वल टू log e x की पावर x, e की पावर x माइनस वाई, ठीक है। अब यहाँ पे log का बेस नहीं पता e, log का बेस नहीं पता e, और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि log का बेस और फंक्शन जब e होता है तो वैल्यू 1 होती है, क्योंकि ये नेचुरल लॉग होता है और नेचुरल लॉग की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर आगे तुम्हारा x माइनस वाई और ये हो गया पावर आगे यानी y log x। अब बात समझ में आ गई क्या? अब बात समझ में आ गई मैंने क्या लिखा है ये? ओके, आप डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x आप कर सकते हैं, या फिर आप पहले सेपरेशन कर दीजिए। क्या कर दो? सेपरेट कर दो। ये माइनस में इधर आके प्लस हो गया, y प्लस में y log x, कोई भी दिक्कत, और इक्वल टू क्या बचा? x, y कॉमन लेंगे तो 1 प्लस में log x और इक्वल टू क्या बचा? x, तो y इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? x प्लस में 1 अपॉन में log x, ये आ गया फंक्शन। अब कर देंगे इसका डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव हो गया बच्चों dy बाई dx, और फंक्शन डिवाइड में है तो इसको सॉल्व करने के लिए लगेगा कोशेंट रूल। क्या लगेगा? कोशेंट रूल। कोशेंट रूल का अकॉर्डिंग क्या होता है सर? डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ठीक है सर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। सर ये फर्स्ट ये सेकंड, पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, दूसरे वाला फंक्शन बच्चों एज इट इज, यानी 1 प्लस log x, 1 प्लस log x एज इट इज, माइनस दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव यानी 1 प्लस log x का बच्चों हो गया डेरिवेटिव, और पहले वाला फंक्शन एज इट इज। बात होगी क्लियर? सर जी x का डेरिवेटिव 1 को इससे करेंगे तो 1 प्लस में log x आया, माइनस में 1 का 0 log x का 1 अपॉन x इंटू x, इससे ये कैंसल, और अपॉन में आ गया बच्चों 1 प्लस में log x का होल स्क्वायर, और ये देखा तो 1 प्लस में log x और माइनस में 1, और इसके अपॉन में 1 प्लस में log x और इसका हो गया होल स्क्वायर, माइनस प्लस कैंसल, और ये आ गया आपका आंसर। क्या आया? आंसर। क्या आया? आंसर। क्या आपको समझ में आ गया क्वेश्चन? बेहतरीन था, मजा आएगा आपको। मैंने कहा है ना कि मैं आपको मैथ्स के उस लेवल तक लेकर जाऊंगा जहां पर आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, हाउ इट्स पॉसिबल, जहां पे आपके टीचर या आपके फ्रेंड्स आपसे सवाल पूछने से पहले सोचेंगे कि ये तरीका तो हमें पता ही नहीं था। मैं सिखाऊंगा आपको वो तरीके, हम एक क्वेश्चन को किसी एक अप्रोच से नहीं अल्टरनेटिव मेथड से यूज करेंगे, जहां पर सवाल तो होंगे दूसरों के लेकिन हमारे जवाब होंगे अनेक। तो उन्हीं अनेक सवालों के जवाब अनेक तरीके से करने के लिए मल्टीपल चॉइस होंगे हमारे पास किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए। तो जुड़िए हमारे साथ और बताइए अपने दोस्तों को, क्योंकि आए हैं हम सिर्फ आपके लिए। नाम है धर्मेंद्र, सुना ही होगा। आइए एक और लाजवाब बेहतरीन सवाल जो सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के भी पर सीबीएसई मल्टीपल क्वेश्चंस तैयार करती है और उन सभी मल्टीपल क्वेश्चंस करने का सॉल्यूशन और उनका पैटर्न सेम होता है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इसको जो अप्रोच मैं फॉलो कर रहा हूं उसे भी ध्यान से देखिए। कोई अप्रोच नहीं है, सिंपल सा आपको आता है वही तरीका मैं यूज करने वाला हूं, बस थोड़ा सा स्मार्ट वर्क होने वाला है। देखिए कैसे। हमने दे रखा है x की पावर m इंटू वाई की पावर n इक्वल टू x प्लस वाई की पावर m प्लस n, देन प्रूव दैट dy बाई dx इक्वल टू y अपॉन x। करें, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, इन फंक्शन की पावर है m प्लस n। मैंने आपको लॉग का यूटिलाइजेशन सिखाया, तो लॉग के यूटिलाइजेशन मैंने आपको सिखाया कि लॉग का यूज तब करना है जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो। हाँ, मैंने यही सिखाया, लेकिन मैंने आपको दूसरी बात भी बोली कि कभी कभी फंक्शन की वैल्यू यानी उसकी पावर ज्यादा हो सकती है, तो भी हम किसका यूज कर सकते हैं? लॉग का, क्योंकि हमें क्वेश्चन को सिंपल करना है, कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स नहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इजी होती है। हाँ या ना? आइए देखिए जरा। तो हमने अपना क्वेश्चन लिखा x की पावर m इंटू वाई की पावर n
इक्वल टू बच्चों x प्लस वाई की होल पावर m। और मैं अपनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉग के लेता हूं हेल्प। आप भी लीजिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो क्या होता है बच्चों, ये लॉग सर x की पावर m इंटू वाई की पावर n, लॉग लिया इधर भी लीजिए, लॉग सर x प्लस वाई की होल पावर m प्लस n। ठीक है, लॉग की खास बात क्या होती है, लॉग a इंटू बी। लॉग a इंटू बी क्या होता है, लॉग a प्लस बी। तो हमने करा लॉग a प्लस लॉग बी, ठीक है, इक्वल टू लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग पावर को आगे ले आता है, लॉग पावर को आगे लाता है। तो ये हो जाएगा m प्लस n इंटू लॉग x प्लस वाई। बात आ रही है समझ में? सर लॉग पावर को आगे लाएगा, लॉग पावर को आगे लाता है, तो सर जी ये हो गया m इंटू लॉग x प्लस में n इंटू लॉग वाई इक्वल टू m प्लस n, और इंटू में आ गया बच्चों लॉग x प्लस वाई। बहुत ही बेहतरीन, गौर कीजिए जरा, यहां तक कोई दिक्कत है तो हमें बताइए, मुझे लगता नहीं है कि यहां तक कुछ भी कोई दिक्कत आई होगी आपको। ठीक है, आगे आप डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड कर देते हैं इसको, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू बच्चों x। सर जी m कांस्टेंट एज इट इज, लॉग x का 1 अपॉन x, कहानी खत्म। सर जी n कांस्टेंट एज इट इज, लॉग y का 1 अपॉन y, और y का हो गया dy बाय dx, कहानी खत्म। और यहां पर m प्लस n बच्चों एज इट इज रहेगा, इंटू में लॉग x का सर जी 1 अपॉन में x प्लस वाई, इंटू x का डेरिवेटिव 1 और y का हो जाएगा dy बाय dx। फटाफट अब जरा गौर करें तो सर जी ये हो गया m अपॉन एक्स प्लस में n अपॉन y, और इंटू में dy बाय dx। यहां पे गौर करने वाली बात है, यहां पर आ गया आपका m प्लस n और अपॉन में x प्लस y, और इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस dy बाय dx। क्या यहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी और नहीं होगी? सर जी यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे गौर करो, m अपॉन में x प्लस में n अपॉन में y इंटू में dy बाय dx। ठीक है सर, m प्लस n अपॉन में x प्लस वाई को 1 से गुना करूंगा तो ये एज इट इज आएगा, तो m प्लस n अपॉन में x प्लस वाई, इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करा, 1 से, और फिर इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करा, इससे। तो क्या आया, m प्लस n अपॉन में x प्लस वाई, और इंटू में आ गया dy बाय dx। समझ में आया? और अब जरा गौर कीजिए, ये भी dy बाय dx है, और ये भी dy बाय dx है, ये भी dy बाय dx है, ये भी dy बाय dx है, तो इनको एक साथ लिख दो, एक साथ लिख दो सर। तो ये आया m अपॉन x, सर ये प्लस इधर आके माइनस, माइनस में m प्लस n अपॉन में x प्लस वाई, ब्रैकेट लगा देता हूं ताकि हमें पता चले कि ये दोनों एक साथ अलग अलग हैं। और इधर है m प्लस n अपॉन में x प्लस वाई, और इससे मल्टीप्लाई हुआ है dy बाय dx, और माइनस में आ गया n अपॉन वाई dy बाय dx। सर जी n अपॉन वाई इंटू में dy बाय dx। क्या करा, ये प्लस उधर जाके माइनस, ये प्लस में था इधर आके माइनस, इसको उधर ले गए हैं और इसको इधर लेकर आए हैं। बात आगे होगी समझ में। अब x प्लस वाई को इससे मल्टीप्लाई करो तो सर mx प्लस में my, सर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में mx प्लस माइनस माइनस nx, और अपॉन में क्या आ गया, x इंटू एक्स प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करा है, बढ़िया। ऐसे ही यहां से dy बाय dx कॉमन निकाल लीजिए, अंदर बचा m प्लस m अपॉन में x प्लस वाई, माइनस में n अपॉन में y, बढ़िया। यहां पर mx से mx कैंसिल हो गया, बचा my माइनस में nx और अपॉन में x इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू dy बाय dx। गौर कीजिएगा यहां पर
एन वाई को इन दोनों से मल्टीप्लाई करिए तो ये आ गया एम वाई प्लस में एन वाई, माइनस में एन एक्स और माइनस में एन वाई, और हमेशा की तरह नीचे आया वाई इंटू एक्स प्लस वाई। बात आ रही है समझ में? माइनस प्लस कैंसल, एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसल, एम वाई यहाँ पे है माइनस में एन एक्स, एम वाई यहाँ पे है माइनस, इससे ये कैंसल। बात आ गई समझ में? यहाँ पे बचा 1/x, यहाँ पे बचा dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे बचा 1 में y, ये डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, तो y अपॉन एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स। बहुत ही बेहतरीन, क्या बेहतरीन है, हाँ है ना? पेपर में इसकी जगह इसको हटाकर यहाँ पे लिखता है p और इसको कर देता है q, और यहाँ पे कर देता है p प्लस q। पॉज कीजिए वीडियो को और इस क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? प्रूफ क्या करना है? प्रूफ आपको यही करना है, प्रूफ आपको यही करना है, कीजिए और हमें बताइए अपना आंसर कमेंट में। चले अगले क्वेश्चन की तरफ, ऐसा ही बेहतरीन एक और आइए देखिए, एक और बेहतरीन छोटा सा सवाल है, बहुत प्यारा सा सवाल है, छोटा है। देखिए तो क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें ये क्वेश्चन दे रखा है e की पावर x प्लस वाई माइनस में x इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस x अपॉन में x। कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, आप खुद भी कर सकते हैं, ये क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, ठीक है? ये माइनस से बच्चों उधर जाके क्या हो गया प्लस, तो e की पावर x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया बच्चों x, ठीक है? क्या आप करेंगे? डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों e की पावर x प्लस वाई का e की पावर x प्लस वाई, अब सर x का डेरिवेटिव 1 और y का हो गया dy बाई डी एक्स, और बच्चों x का डेरिवेटिव 1, ठीक है? अब e की पावर x प्लस वाई को एक बार 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर x प्लस वाई रहेगा, इंटू e की पावर x प्लस वाई को इससे करेंगे तो e की पावर, माफ कीजिएगा बच्चों यहाँ पे प्लस आएगा, e की पावर x प्लस वाई और इंटू में आ गया dy बाई डी एक्स और इक्वल टू 1। अब जरा गौर कीजिएगा, आपने e की पावर x प्लस वाई को क्या लेट करा है x, e की पावर x प्लस वाई किसके बराबर है x के, e की पावर x प्लस वाई किसके बराबर है x के, तो क्या मैं इसको लिख दूं x, क्या मैं इसको लिख दूं x, और क्या ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स और इक्वल टू 1। तो सर जी x dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना है 1 माइनस में x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू बच्चों कितना आ गया सर 1 माइनस x अपॉन x। बहुत छोटा सा सवाल था ये, मजाक था आपके लिए, अच्छा लगा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी बात पे। आइए बच्चों, बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है, देख रहे हैं बहुत इजी है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मेरे कहने से वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार खुद से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को करने की, क्या आपसे हो पा रहा है या फिर नहीं। तो चलिए देखते हैं बच्चों, हमें जैसा कि क्वेश्चन में दिखाई दिया कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, और मैंने आपको बताया है कि जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगी तो आपको क्या लेना है, लॉग। तो लीजिए, बिना कुछ सोचे समझे लॉग लीजिए, y इक्वल e की पावर y इक्वल टू y की पावर x, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये हो गया बच्चों लॉग e की पावर y इक्वल टू लॉग y की पावर x। कोई दिक्कत बच्चों? लॉग, अब बच्चों बेस इसका e है, तो मैंने आपको बताया है लॉग का बेस e और उसका फंक्शन वैल्यू 1, क्या बचा सिर्फ सर जी y, और यहाँ पे पावर आगे x, और ये हो गया बच्चों लॉग y। परफेक्टली ओके है, बढ़िया से लगाइए क्वेश्चन टू यहाँ पे, सॉरी प्रोडक्ट रूल लगाइए बच्चों, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव जल्दी बताएंगे सर जी, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, सर जी पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरे वाला एज इट इज, प्लस में दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव और पहले वाला फंक्शन हो गया एज इट इज। सर जी ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1 और ये हो गया log y, प्लस में log y का 1 अपॉन में y, और ये हो गया बच्चों dy बाई डी एक्स, और ये हो गया एज इट इज। बढ़िया, आसान सा, इतना आया समझ में? आगे देखिए, अब बच्चों अगर ये देखें तो ये हो गया log y
प्लस में बच्चों ये क्या हो गया, x अपॉन में ये आ गया y, x अपॉन में y और इंटू में ये हो गया dy बाय dx। और यहां पे भी चला है आपका dy बाय dx। और अगर ये फंक्शन प्लस में है तो इधर आके क्या होगा बच्चों, माइनस। ये प्लस में है तो इक्वल की साइड आके क्या होगा, माइनस में आया। मैं लिख रहा हूं यहां पर सर ये dy बाय dx माइनस में क्या हुआ सर जी x अपॉन y और इंटू में dy बाय dx इक्वल में क्या बचा, सिर्फ बचा log y। और अब कुछ नहीं करना, आपका काम हो चुका है। जरा देखिए क्या आपको फंक्शन में y की वैल्यू चाहिए, क्या आपको फंक्शन में x की वैल्यू चाहिए, क्या आपको फंक्शन में x अपॉन y चाहिए, क्या आपको आंसर में x अपॉन y चाहिए, नहीं चाहिए। हमें x अपॉन y नहीं चाहिए, हमें x अपॉन y नहीं चाहिए। तो हमें मिलेगा कैसे, तो जरा x अपॉन y की वैल्यू निकालिए। सर ये देखो ये रहा, यहां पर क्या आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं यहां पर इंप्लाइज करूं और आपको दिखाऊं तो देखिएगा सर जी ये है y, ये है मल्टीप्लाई, इधर आके हो गया डिवाइड और यहां पे बचा बच्चों log y। कोई दिक्कत, तो मेरे पास तो x अपॉन y है और वैल्यू निकली है y अपॉन x की, मेरे पास तो x अपॉन y है और वैल्यू निकली है y अपॉन x की। तो ये इसका अपोजिट है तो इसको क्या कर दो, रेसिप्रोकल। इसको क्या कर दो, रेसिप्रोकल। तो सर जी ये आ जाएगा x अपॉन y सर, और ये हो जाएगा log y। log y या 1 अपॉन, इसके नीचे 1 होता है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में log y। क्या आप इस बात को समझ पाए, क्या आप इस बात को समझ पाए। दोबारा बोलूंगा सर जी मेरे पास था x अपॉन y, आपने निकाला है y अपॉन x। तो सर x अपॉन y अपॉन x का उल्टा है तो मैंने इसको भी उल्टा कर दिया, तो इसके नीचे कुछ नहीं होता तो कितना होता है 1। तो ये हो गया x अपॉन y, ये हो गया 1 अपॉन में log y। और इसकी वैल्यू उठाकर यहां पे लिख रहा हूं सर dy बाई डी एक्स माइनस में x अपॉन y की वैल्यू 1 अपॉन में log y और इंटू में dy बाई डी एक्स इक्वल टू log y। और यहां से कॉमन लीजिए dy बाई डी एक्स, अंदर आया 1 माइनस में 1 अपॉन में log y और इक्वल टू हो गया ये log y। कहानी खत्म, एलसीएम ले लो, बस खत्म कहानी। क्या आया 1 log y माइनस में 1 और अपॉन में log y और इक्वल्स टू आ गया बच्चों log y। तो सर जी dy बाई dx कितना हो गया, सर जी log y का होल स्क्वायर और माइनस में कितना आया log y माइनस 1। क्या आपको यही प्रूफ करना है, क्या आपको यही प्रूफ करना है, यस सर। क्या आपको ये समझ में आया मैंने कैसे करा, मैंने वैल्यू निकाली यहां से y अपॉन x के और मेरे पास था x अपॉन y, तो बस मैंने इसका रेसिप्रोकल करा है। क्या करा है, रेसिप्रोकल, उल्टा करा है 1 अपॉन में log y और इसकी वैल्यू उठा के रखनी है, दैट्स इट। तो बस बच्चों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा फिर आपसे एक नई वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेकर, जो डिफरेंशिएबल, क्वांटिटी और डिफरेंशिएशन के तमाम क्वेश्चंस आपके साथ मिलकर कर रहा हूं, जिनको करने से आप अपने पेपर में पूरे नंबर ला सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।